हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस। शुरू करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। इट्स अ रिकरिंग टॉपिक। आने वाले चैप्टर्स में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जितना अभी तक हमने कवर किया है, जितना हमको नॉलेज है, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो हम आज के वीडियो में देखेंगे और इस पे जो डीपीपी होगी वो भी बहुत अमेजिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं। फंक्शनल इक्वेशंस, बेसिक फंक्शनल इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे यहां पर x है, एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x है। हमको फाइंड करना है एफ एक्स। अब यहां पर क्या है, हमको अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको किससे रिप्लेस करें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। जैसे ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो x को 1 माइनस एक्स से जैसे ही रिप्लेस करेंगे, ये यहाँ पर ये बन गया एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 माइनस एक्स दैट विल बिकम प्लस एक्स। तो ये ऐसा आ गया और इधर x की जगह 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमको एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को डिलीट करना है, तो मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ये बन जाएगा 4f(x) माइनस f(x) दैट विल बी 3f(x) इक्वल टू ये f ऑफ 1 माइनस एक्स, ये यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो चीज है ये रिलेटिवली सिंपल है। इनफैक्ट आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे दे विल बी रिलेटिवली सिंपल। इस पे जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन द इंट्रोडक्शन दैट इट्स अ रिकरिंग टॉपिक। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। x है, 1/x है, सो आई विल बी रिप्लेसिंग x बाय 1/x। तो ये बन जाएगा 1/1/x दैट विल बिकम x और राइट हैंड साइड पे आ गया 1/x²। अब हमको ये f ऑफ 1/x को उड़ाना है, तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना कोएफिशिएंट सेम करके, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 3 है। सो दिस इक्वेशन इनटू 2, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स f ऑफ x माइनस 6 टाइम्स f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 2x²। और ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर कर इन दोनों को ऐड करूंगा, तो यहाँ पर f ऑफ 1/x का कोएफिशिएंट 6 बन गया, यहाँ पर -6 है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -9f(x) और यहाँ पर 4f(x) है, सो दैट विल गिव मी -5f(x) और राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 2x² प्लस 3/x²। एलसीएम लिया, ये -5 को उधर ट्रांसफर किया, ये जो आंसर है ये आ गया बहुत ही इजीली। इसमें भी थोड़े टफ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन में अपना काम नहीं हो तो अपने को मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस करने पड़े। डीपीपी में वैसा क्वेश्चन होगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डीपीपी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। ये यहाँ पर f ऑफ x प्लस 1/x लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस 1/x लिखने की कोशिश करूंगा। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस 1/x², जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है
+2 जो कि नहीं है, तो हम कर देंगे -2। अब रिप्लेस करेंगे x प्लस 1/x को x से, तो ये आ गया हमारा आंसर बहुत ही ज्यादा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। इनका जो प्रूफ है वो डिफरेंशिएशन से होगा। एज आई हैव सेड ऑलरेडी कि फंक्शनल इक्वेशंस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में देखने को मिलेंगे, तो इनको प्रूव भी किया जा सकता है। फिलहाल तो लॉजिकली भी आप समझ सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें सही है। जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये बात तो हमको पता है। log ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, बेस कुछ भी हो सकता है। और अगर आगे लैम्डा मल्टीप्लीकेशन में भी हो, जैसे लैम्डा टाइम्स लॉग एम एन इज इक्वल टू लैम्डा लॉग एम प्लस लैम्डा लॉग एन, तो ये चीज वैलिड है। ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, उसको एफ एक्स इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई करेगा। ये हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 इज 0, है ना। तो मेनली फंक्शन ये है और ये उसका लेट्स से बाय प्रोडक्ट है। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये तो सिंपल सा एक्स रेज टू पावर एन वाला फंक्शन। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई होल रेज टू पावर एन। तो अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स वाई होल रेज टू पावर एन, दिस इज व्हाट, एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया, यही यहां पे लिखा हुआ है। फिर अच्छा, इसका बाय प्रोडक्ट 0 और 1, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एडिशन इज बिकमिंग मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन वॉज बिकमिंग एडिशन इन लॉगरिथमिक फंक्शन, तो उसका उल्टा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लैम्डा रेज टू पावर के एक्स लिखा हुआ है। अब लॉ ऑफ इंडाइसेस से ये इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये है, तो ये क्या बन गया, एफ एक्स, और ये बन गया एफ वाई। चौथा तो बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, इट्स अ लीनियर फंक्शन विथ नो कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? आई एम श्योर कि सबका आंसर आ गया होगा, फिर भी जिनका नहीं आया देख लीजिए। इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा है? ये व्हाट इज गिवन, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये इंफॉर्मेशन ये लैम्डा को फाइंड करने के लिए है। अब हमसे क्या पूछा गया है, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ 10। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 1, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, तो सब में से 3/2 कॉमन निकल गया, अंदर ये आ गया, और इसकी वैल्यू होती है 55। हमको पता है n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया ये बहुत ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कैसा है ये फंक्शन? जिन लोगों को ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो कहानी लिखी हुई है उसके हिसाब से gx क्या हो गया, अब डिनोमिनेटर से लैम्डा रेज टू पावर kx मैंने बाहर निकाला, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा रेज टू पावर माइनस kx, ये लैम्डा रेज टू पावर kx, ये लैम्डा रेज टू पावर kx कैंसिल आउट हो गया,
तो gx आ गया। अब g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस। चीजें चेंज हुई क्या? नहीं हुई। gx इक्वल टू g ऑफ माइनस एक्स म्हणजे फंक्शन इवन। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए भाई, इसका प्रूफ जो है ना थोड़ा सा बोरिंग लेंदी है, सो बस इसको ध्यान रखिए। देयर आर ओनली टू पॉलिनोमियल्स विच सेटिस्फाई f of x into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x, and they are fx equal to 1 plus x raised to power n, 1 minus x raised to power n। और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, n जो है वो एक होल नंबर है, तो जब भी फंक्शनल इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट टू दिस एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये दे रखा हो, बट कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद, कुछ इधर उधर करने के बाद, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिले अगर ये वर्ड पॉलिनोमियल लिखा है तो। सॉल्व दिस सिंपल क्वेश्चन 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? -63। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं है देख लीजिए भाई। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल बोल रखा है, तो fx क्या होगा? 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, उस एक इंफॉर्मेशन से हमको ये डिसाइड करना है कि बीच में साइन प्लस है कि माइनस है, और ये जो n है उसकी वैल्यू क्या है। हमें ये पता है कि n जो है वो होल नंबर है, सो f ऑफ 3 इक्वल टू -26। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस साइन हो नहीं सकता क्योंकि 3 रेज टू पावर n तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये समझ में आ गया कि बीच में साइन जो है माइनस है। 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो यहां से ये भी समझ में आ गया कि n की वैल्यू क्या है? 3। तो हमारा फंक्शन जो है वो आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। अब जो भी पूछा गया है वो फाइंड करना कौन सी बड़ी बात है भाई। अब तो ये बच्चों से भी छोटे बच्चों वाला खेल हो गया भाई साहब। समझ में आया? डिस्क्रिप्शन में डीपीपी है हर बार की तरह, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।